क्या मानव जाति के परे भी कोई ऐसी जाति आ सकती है जो इंसान से भी शक्तिमान हो? इवोल्यूशनरी प्रोसेस तो यही दिखा रहा है, तो क्या उसमें भगवत्ता या डिविनिटी की ही शक्ति होगी या वह उल्टा भी हो सकता है? पिछली सदी में एक पहले भी हुआ हो पर ज्ञात नहीं है, तो इसलिए अभूतपूर्व कह सकते हैं उसे। एक प्रयोग हुआ अरविंद के माध्यम से। अरविंद उस पर चेष्टा कर रहे थे। वे एक ऐसे महामानव को उतारना चाहते थे धरती पर, जो कि सभी तरीके की क्षुद्रताओं से मुक्त हो। संभव नहीं हुआ। शायद बहुत यत्न किया जाए तो संभव भी हो सकता है। लेकिन यह कहा जाए कि डिविनिटी उतर आएगी, ये संभव नहीं है। ये कदापि संभव नहीं है। किसी भी इवोल्यूशनरी प्रोसेस से सत्य को नहीं जाना जा सकता है, और बिना सत्य को जाने जो भी डिविनिटी होगी वह आयोजित होगी, वह समयबद्ध होगी, वह अपने पीछे जितनी भी इवोल्यूशंस हुई हैं उनके द्वारा प्रभावित होगी। तो बुद्धि के आधार पर किसी भी व्यक्ति के परिष्कार की कामना करना या अनुभवों के आधार पर, शक्तियों के आधार पर श्रेष्ठतम को लाने की चेष्टा करना, यद्यपि वो फैसिनेटिंग तो बहुत लगता है। जैसे हम समझते हैं कि जरा जरा सा आराम मिला है। जैसे अ, आपने कोई बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाया, उससे बड़ा स्वाद आया, आपको बड़ी अंदर खुशी सी मिली। अब जब कोई व्यक्ति कहता है आनंद, तो आपका अचेतन प्रोसेस करता है। वह जो जो आपने भोजन किया है, या जो अपने कर्णप्रिय, जो आपकी बनावट के अनुसार आपको सबसे कर्णप्रिय गीत लगता है, वह गीत, उससे जो खुशी महसूस होती है। आपकी बनावट के अनुसार जो आपने भोजन किया है, किसी को नमक पसंद है, नमकीन चीज़, किसी को मीठा पसंद है, तो अपनी-अपनी बनावट है। आपकी बनावट के अनुसार जो आपको रुचिकर लगा है कानों से, जिह्वा से, आपकी आँखों की बनावट के अनुसार जो आपको दृश्य बड़ा ही रुचिकर लगा है, आपकी बनावट के अनुसार जिस तरीके के क्लाइमेट में आप अच्छा महसूस करते हैं। बहुत सारे लोगों को ठंडे क्लाइमेट में अच्छा लगता है, बहुत सारे लोगों को गर्म क्लाइमेट में अच्छा लगता है। तो जो आपकी बनावट के अनुसार आपको खुशी का एक भीतर एहसास है, रिलेटिव एहसास, उसी को आप जब आपसे कहा जाता है कि दुःख नहीं होगा, तो उसी एहसास को आप एक्सटेंड कर देते हैं। आपका माइंड उसको बहुत बड़ा कर देता है कि अब ऐसी खुशी होगी, जो खाना खाने के बाद जो तृप्ति मिली थी, उसी तृप्ति को हमेशा के लिए लागू कर दी गई। ऐसी तृप्ति मैक्सिमम दिमाग यही सोच सकता है। तो जिस महामानव की कल्पना हम आप कर रहे हैं, जो इवोल्यूशनरी प्रोसेस के माध्यम से है, वो कुछ कंप्यूटर जैसा हो जाएगा। रोबोट रोबोट न के बराबर त्रुटियां करेगा। अभी जब ये चैट जीपीटी का आविष्कार हुआ था, मुझे कोई बता रहा था, उसके लिए प्रॉपर वीडियो रिलीज किए गए थे कि अमेरिका में चैट जीपीटी ने धीरे धीरे ये आपस में बात करना शुरू कर दिया। उससे जब पूछा गया, एक पत्रकार ने पूछा चैट जीपीटी के ऐप से कि इंसान को लेकर के आपकी क्या राय है, तो उसने कहा कि इंसान को धरती पर नहीं होना चाहिए। मशीन कह रही है, क्यों? क्योंकि इंसान गलतियां बहुत करता है, गलतियां नहीं होनी चाहिए। आप समझ रहे हैं? अब अगर कोई ऐसी चीज है जो स्वाद के माध्यम से खुशी देती है, तो वो स्वादेंद्रिय को भी बना सकता है, और स्वादेंद्रिय के माध्यम से जो खुशी मिलती है, स्वादेंद्रिय के माध्यम से जो थोड़ी सी प्रसन्नता मिलती है, उस प्रसन्नता को सतत लागू भी कर सकता है।
दोनों काम ये कर सकता है कंप्यूटर। यानी वो जिस महामानव की कल्पना की गई है, उस महामानव की खुशी जिस तरीके से कल्पित की गई है, उसको वो सतत लागू कर सकता है। यानी द्वैत के क्षेत्र में वो पहले से इतना ज्यादा परिष्कृत, इतना ज्यादा परिवर्धित कंप्यूटर हो चुका है कि अब महामानव वाली बात पीछे छूट गई। वो गलतियां नहीं करेगा, वो आदमी को हटा देना चाहेगा। वो कहता है आदमी को नहीं होना चाहिए। हम रहेंगे तो हम बिल्कुल गलतियां नहीं करेंगे, एकदम एक्यूरेट चीजें होंगी और नई नई चीजों का आविष्कार होता चला जाएगा। वो माइंड का एकदम से एडवांस स्वरूप होता चला जाएगा। तो जल्दी से फिर उस तरह की चीजों को चैट जीपीटी से बाहर किया गया कि अब वो उस तरह के सवाल आप उससे पूछेंगे तो वो घुमा करके उत्तर देगा। उसके डाटा में इस तरह की चीजें डाली गई कि इस तरह का सवाल आने पर तुम्हें ये उत्तर देना है। पर अपने में अगर उसको स्वतंत्र रूप से किया जाए तो ऐसा करना शुरू कर देगा। तो जहां तक महामानव की बात है, जहां तक आदमी के बहुत विकसित होने की बात है, और बात एक गप, पूरी इस बुद्धि के पार एक दिव्यता है, इस मैं के पार एक दिव्यता है, इस बुद्धि के, इस अहंकार के पार एक दिव्यता है जो कि बुद्धि के द्वारा जांची नहीं जा सकती है। एक और बात हम लोग साथ में चलते समझते चले कि हमारी बुद्धि सीधी रेखा में चलती है। हम ऐसा समझते हैं कि पहले हम कम विकसित थे, अब थोड़ा ज्यादा विकसित हुए, आगे और ज्यादा विकसित हो जाएंगे। इस तरीके से हम समझते हैं। इस तरीके से पहिए विकसित होते हैं और उन्नत तरीके के पहिए विकसित हो जाते हैं। जिंदगी इस तरीके से पहिए की तरह विकसित नहीं होती है। हम जिस तरीके से चल रहे हैं वो भेड़ चाल है, गोल गोल घूम रहे हैं, उसी बुद्धि के चक्र में गोल गोल घूम रहे हैं। बुद्धि के द्वारा निर्धारित चक्र में हम गोल गोल घूम रहे हैं और सोचते हैं कि जीवन विकसित होता चला जा रहा है। जीवन विकसित नहीं हुआ है जो बुद्धि हमारी कहती है कि हम उन्नत हुए हैं। जीवन वहां से शुरू होता है जहां बुद्धि चुप हो जाती है। इसलिए क्रमिक विकास का कोई, विकासवाद के सिद्धांत का कोई मूल्य नहीं है आत्मिक धरातल पर। वहां पर बिल्कुल भिन्न अप्रोच काम करता है। वहां मैं की कुछ भी नहीं चलेगी, मांगे शीश कलाल, वहां पूरी की पूरी तरीके से अपना अंत है।